Love is all we need in this world. इस संसार में हमें केवल प्रेम की ही जरूरत है His love makes everything new. और उसका प्रेम सब कुछ नया कर देता है। The Bible says in Luke 4 and verse 18, लूका 4 उसके 18 पद में बाइबल कहती है, and in Isaiah 61 and verse 1, और यशाया 61 उसके 1 पद में, Jesus came to set the captives free. यीशु बंदियों को छुटकारा देने के लिए आया। He came to set everyone who is bound and unable to move forward absolutely वो free. उस प्रत्येक जन को मुफ्त छुटकारा देने के लिए आया जो बंधन में है और आगे नहीं बढ़ सकता। One day when we went to our friend's house, एक दिन जब हम अपने एक मित्र के घर गए as we entered the gate, और जब हम गेट से अंदर गए, his dog, which was very ferocious, was barking. और उनका खतरनाक कुत्ता बहुत जोर जोर से भौंक रहा And we था were afraid to enter in. और हम अंदर जाने से डर रहे थे। But then we saw लेकिन फिर हमने देखा the dog was barking violently, but it was going round and round and round and round in circles. कि कुत्ता भौंक तो रहा था लेकिन वो एक ही जगह घूम रहा It था। never came to attack us. वो हमें काटने के लिए आगे At that नहीं आया। moment, our friend came और उसी समय हमारा वो मित्र आ गया and he said, "Don't worry. और उन्होंने कहा घबराएं Don't worry नहीं, about the dog." कुत्ते से बिल्कुल ना घबराएं। You see, when we bought the dog, देखिए जब हमने इस कुत्ते को खरीदा था the previous owner had all the time tied this dog to a tree. तो इस कुत्ते का जो पहला मालिक था वो इसे हमेशा पेड़ के साथ बांध के रखता था। It was tied all the time. यह हमेशा बंधा रहता So था। lifelong, this dog has been running around that tree. सो पूरी जिंदगी ये कुत्ता उस पेड़ के चारों ओर ही दौड़ता रहा। It was in chains and it could not go away anywhere. It was running around the tree. क्योंकि यह पेड़ से बंधा होने के कारण और कहीं नहीं जा पाता था और पेड़ के चारों ओर ही दौड़ता रहता But था। I bought the dog लेकिन मैंने इस कुत्ते को खरीदा and set it free. और इसे खुला छोड़ दिया। But still the dog thinks it is bound. लेकिन यह कुत्ता अब भी सोचता है कि यह बंधा हुआ है। And today there is no tree. और आज यहाँ कोई पेड़ नहीं है, There is no chain. कोई जंजीर नहीं है, But still the dog is going round and round. लेकिन फिर भी यह कुत्ता एक ही जगह घूमता Many है। times we are also going round and round in the world. बहुत बार दुनिया में हम भी एक ही जगह घूमते रहते We हैं। feel we are bound. हमें लगता है कि हम बंधे हुए हैं, But tonight Jesus Christ is coming. लेकिन आज रात यीशु आ रहा है। He says, I am the way. वो कहता है मैं ही I मार्ग am हूँ, the truth. मैं ही सत्य हूँ, I am the life. मैं ही जीवन हूँ। I will go before you. मैं तुम्हारे आगे आगे I जाऊंगा, will make the crooked path straight. मैं ऊंचे नीचे मार्गों को सीधा करूंगा, I will set an open door before you. मैं तेरे सामने एक खुला द्वार And I रखूंगा will give you treasures that are hidden. और मैं तुझे छिपे हुए खजाने दूंगा I will give you riches that are in darkness. और मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ धन And दूंगा you will find me. और तू मुझे पाएगा। You will have eternal life. तुझे अनंत जीवन You मिलेगा, will have eternal life. तुझे अनंत जीवन मिलेगा। This is what Jesus says. यीशु यही कहता है, I will set you free. मैं तुझे स्वतंत्र करूंगा। Tonight he is here to set us free. आज रात वो हमें स्वतंत्र करने के लिए यहाँ उपस्थित है। Let not your heart be troubled. तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। When Jacob was blessing the tribes of Israel, who were his own children, जब याकूब इस्राएल की जातियों को आशीष दे रहा था जो कि उसके अपने बेटे थे, in Genesis 49 and verse 21, तो उत्पत्ति 49 उसके 21 पद when he में was blessing his son Naphtali, जब वो अपने बेटे नप्ताली को he आशीष दे said, रहा था, Naphtali is a deer let loose. तो उसने कहा नप्ताली एक छूटी हुई हरिणी है। Now he will have beautiful words. अब वो सुंदर बातें बोलेगा, Now his life will be beautiful. अब उसका जीवन सुंदर जीवन होगा। Bible says in Ecclesiastes 3:11, सबोपदेशक 3 के 11 पद में बाइबल कहती God है, makes everything beautiful in our life in his time. परमेश्वर अपने समय पर हमारे जीवन में सब कुछ सुंदर He बनाता है। says, I want to set you free like a deer. वो कहता है मैं हरिणी के समान तुम्हें Make स्वतंत्र करना everything चाहता हूँ, beautiful. मैं सब कुछ सुंदर बनाना चाहता हूँ, Make everything beautiful. सब कुछ सुंदर बनाना चाहता हूँ। Today we are going to talk about deer. आज हम हरिणी के बारे में बात करेंगे। What does the deer do? हरिणी क्या करती है? If you read Psalm 42 and verse 1, यदि आप भजन संहिता 42 उसके 1 पद को पढ़ें, the Bible says, as a deer pants for streams of water, तो बाइबल कहती है जैसे हरिणी नदी के जल के लिए my हाँफती है, soul pants for you, O God. वैसे ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। Yes, like a deer
God sets our spirit free to long for the living God. हाँ, परमेश्वर हमारी आत्मा को हरिणी के समान स्वतंत्र करता है कि यह जीवते परमेश्वर के लिए हाँफे। Until now your spirit has been bound with the worldly pleasures. अब तक आपकी आत्मा सांसारिक अभिलाषाओं के बंधन में थी। Your spirit has been bound with fear. आपकी आत्मा भय के बंधन में बंधी हुई थी। Your spirit has been bound with the anxiety about the future of your life. आपकी आत्मा आपके भविष्य की चिंता के बंधन में बंधी हुई थी। Parents are concerned about the children. माता पिता अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं। But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है, God says, परमेश्वर I'm कहता है, going to set you free. मैं तुम्हें स्वतंत्र From now करूंगा। on, अब से you're going to long for God. आप परमेश्वर के लिए Every one of हाँफेंगे। us is going to long for God. हम में से प्रत्येक जन परमेश्वर From के लिए whom हाँफेगा, all help comes. जिससे हमारी सारी सहायता As आती a है। deer pants for water. जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है। In verse 2, the psalmist says, 2 पद में भजनकार कहता है, My soul thirsts for God, मेरा प्राण परमेश्वर के लिए प्यासा है, the living God. जीवते परमेश्वर के Where लिए। can I go and meet him? मैं कहां जाकर उससे मिलूं? Where can I go and meet him? मैं कहां जाकर उससे मिलूं? There was a man called Jim. जिम नामक एक व्यक्ति था This man was an alcoholic. और यह व्यक्ति बहुत शराब पीता So था। every day in the afternoon during the lunch break in his factory, he'll go and drink. सो हर दिन अपनी फैक्ट्री में भोजन अवकाश के समय वो जाकर शराब पीता था And his life was miserable. और उसका जीवन बुरी दशा में था He used to be cursing. और वो बहुत बुरी बातें बोलता था। But as he was going one afternoon, somebody was talking about Jesus. लेकिन एक दिन दोपहर को जब वो जा रहा था तो कोई यीशु के बारे में बात कर रहा था And he gave his life to Jesus. और उसने अपना जीवन यीशु को दे दिया। His life changed. उसका जीवन बदल गया And he began to long for God. और वो परमेश्वर की अभिलाषा में रहने And लगा। during the lunch break, और दोपहर के भोजन अवकाश के he समय would go to a nearby chapel वो पास ही एक चर्च में जाता and kneel down, और घुटने टेकता, take off his cap, अपना टोप and उतारता cry for 20 minutes, और 20 मिनट तक पुकारता, thanking God for saving his soul. उसकी आत्मा को बचाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद Then करता। after the 20 minutes of silent tears, और फिर 20 मिनट तक रोने और पुकारने के बाद he would put on his cap वो अपना टोप पहनता and say, Jesus, और कहता, यीशु this is Jim. मैं जिम हूं, Jesus, this is Jim. यीशु मैं जिम हूं। One day he got into an accident एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया and he was put in a hospital. और उसे अस्पताल में दाखिल कराया It गया। was a workers' hospital. यह कर्मचारियों का अस्पताल So था। everybody would be cursing the nurses, beating up and so on. तो वहां सब रोते पीटते थे और जो नर्सें थी उन्हें बुरी बातें बोलते थे। But when Jim was admitted, लेकिन जब जिम को वहां दाखिल करवाया गया there was so much of peace in the hospital. तो अस्पताल में बहुत शांति हो गई। The doctors came to Jim डॉक्टर जिम के पास आए and said, What is happening? और कहा, क्या हो रहा है? Who are you? तू कौन है? The moment you were admitted, जैसे ही तू यहाँ दाखिल हुआ, though you have fracture and so on, हालांकि तुझे फ्रैक्चर और कई कुछ था, the whole hospital is full of peace. लेकिन पूरे अस्पताल में शांति आ गई। There is no cursing. अब कोई बुरी बातें नहीं बोलता। There is a spirit of peace. अब यहाँ शांति का आत्मा है। And Jim said, और जिम ने कहा, Sir, सर, when I was brought here, जब मुझे यहाँ लाया गया, when the church bell rung at 12 o'clock, जब 12 बजे चर्च की घंटी बजती थी, my heart was broken. तो मेरा दिल टूट जाता था। I was longing for God. मैं परमेश्वर के लिए हाँफता था। I said, Lord, I could not come into your presence this afternoon. मैं कहता था, प्रभु आज की दोपहर में तेरी उपस्थिति में नहीं आ सकता। I could not come and thank you for saving my soul from sin. मैं मेरी आत्मा को पाप से बचाने के लिए आकर तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। When I was longing for God, जब मैं परमेश्वर के लिए लालयित था, somebody appeared by my side, तो मैंने देखा कि कोई मेरे पास आकर प्रकट हुआ। right by this bedside in the hospital. इस अस्पताल में मेरे बिस्तर के पास प्रकट हुआ He bowed down. और वो झुका Tears came out of his eyes. और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। And after 20 minutes, और 20 मिनट बाद he raised his head, उसने अपना हाथ उठाया, looked at me, मेरी ओर देखा and said, Jim, this is Jesus. और कहा, जिम मैं यीशु हूं। Jim, this is Jesus. जिम मैं यीशु हूं। That's why there is so much of peace. इसीलिए यहां पर इतनी शांति है। My heart longs for God.
मेरा हृदय परमेश्वर के लिए लालयित है। Today He's setting your heart free to long for God. आज वो आपके हृदय को स्वतंत्र कर रहा है कि ये परमेश्वर के When the लिए people लालयित in हो। the world, when Jesus was there, were longing for Him. जब यीशु संसार में था और संसार के लोग उसके लिए लालयित थे, Jesus went to them. तो यीशु उनके पास गया। In Luke 19:3-6, लूका 19 उसके 3 और 6 पद में Zacchaeus, a tax collector full of sin, जक्कई जो कि एक महसूलिया और पाप से भरा हुआ व्यक्ति था, he hid himself in a tree to see how Jesus was. उसने यीशु को देखने के लिए पेड़ पर अपने आप को पत्तों में He छिपाया। was longing for Jesus. वो यीशु को देखने के लिए लालयित था, But Jesus went to him लेकिन यीशु उसके पास गया and called him down, और उसे नीचे आने के लिए कहा, called his name, उसका नाम पुकारा and said, I'm coming with you, Zacchaeus. और कहा, जक्कई मैं तेरे साथ आ रहा हूं। Everybody said he's a sinner. सबने कहा वो एक पापी है, Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, Zacchaeus, जक्कई you have been longing for me. तू मेरे लिए लालायित रहा I'm है, coming with you to your home. इसलिए मैं तेरे साथ तेरे घर आ And रहा हूं। God gave, and Jesus gave Zacchaeus a new language. और यीशु ने जक्कई को एक नई भाषा दे दी। Until then, Zacchaeus was saying, give me money, give me money, give me money. उस समय तक जक्कई यही कहता था, मुझे पैसा दो, मुझे पैसा दो, मुझे पैसा When दो। Jesus came, लेकिन जब यीशु आया, his life changed. उसका जीवन बदल He गया। spoke in new language, वो एक नई भाषा in बोलने new लगा, tongues. एक नई He जुबान said, बोलने Lord, लगा। I'm going to give away my money to everybody. उसने कहा, प्रभु मैं अपना सारा पैसा सबको I'm लौटा going to दूंगा। give away half my wealth to the poor. मैं अपनी आधी धन संपत्ति कंगालों को दे I'm going दूंगा। to give away 4 times of what I have taken unjustly from the people. मैंने अन्याय के साथ लोगों से जो लिया है उसका 4 गुना उन्हें वापस New लौटाऊंगा। life, एक नया जीवन full of Jesus, यीशु से the परिपूर्ण। nature of Jesus. यीशु का Today स्वभाव। you're longing to have the nature of Jesus. आज आप यीशु का स्वभाव पाने के लिए लालयित हैं। Jesus will come to you. यीशु आपके पास आएगा। When the man was crucified for his sin of theft वो व्यक्ति जिसे चोरी के अपराध में क्रूस पर चढ़ाया गया था, on the cross, क्रूस पर चढ़ाया गया था, he was waiting. तो वो प्रतीक्षा कर रहा था। He was waiting. वो प्रतीक्षा कर रहा था, When will Jesus come here? यीशु यहाँ कब आएगा? When will he be crucified by my side? कब वो मेरे पास क्रूस पर चढ़ाया जाएगा? He was longing for Jesus. वो यीशु के लिए लालयित था। Even though Jesus was crucified. यद्यपि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, In Luke 23 and verse 42 and 43, लेकिन लूका 23 उसके 42 और 43 पद में he never looked at Jesus and his condition. उसने यीशु की दशा को नहीं देखा। He said, उसने कहा, Jesus is being crucified for my sin. यीशु को मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, My sin. मेरे पापों के लिए। He was waiting for the blood to come out of the body of Jesus. वो यीशु के शरीर से लहू के बहने की प्रतीक्षा में था। He was longing for Jesus to be crucified वो यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए लालयित था, because the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। Everybody there were criticizing Jesus. वहां पर प्रत्येक व्यक्ति यीशु की आलोचना कर रहा था, But this thief said, only Jesus is the way to heaven for me. लेकिन इस चोर ने कहा, यीशु ही मेरे लिए स्वर्ग का एकमात्र द्वार है। I will not crucify him. I will not criticize him. मैं उसे क्रूस पर नहीं चढ़ाऊंगा, मैं उसकी आलोचना नहीं I will करूंगा, honor him for his sacrifice on the cross. बल्कि मैं क्रूस पर उसके बलिदान के लिए उसका आदर I करूंगा, will honor him for his humility. मैं उसकी दीनता के लिए उसका आदर करूंगा, I will honor him for the blood that he shed for me. मैं उसके उस लहू के लिए उसका आदर करूंगा जो उसने मेरे लिए बहाया। And he looked at Jesus, और उसने यीशु की ओर देखा said, remember me, Lord, और कहा, प्रभु मुझे स्मरण करना when you come into your kingdom. जब तू अपने राज्य में आए। That day, Jesus opened paradise to him, और उसी दिन यीशु ने उसके लिए स्वर्ग को खोल दिया gave him the forgiveness of sin. और उसे पापों की क्षमा दी। Right on the cross, उसी समय उस क्रूस पर ही through the blood that he shed for अपने him. उस लहू के द्वारा जो उसने उसके लिए बहाया The था, first man to be transformed and to walk with Jesus when he resurrected into और वो heaven. रूपांतरित होने वाला पहला व्यक्ति बना। और जी उठने के बाद जब यीशु ने स्वर्ग में प्रवेश किया तो उसने उसके साथ प्रवेश My किया। friend, मेरे दोस्तों, you have not criticized Jesus. आपने यीशु की आलोचना नहीं की। You have not said, why should he be crucified on the cross if he is God? आपने यह नहीं कहा कि यदि वो परमेश्वर था तो वो क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया। You have said, he
was crucified and he shed his blood for my sins to be forgiven. बल्कि आप कहते हैं कि वो इसीलिए क्रूस पर चढ़ाया गया और इसीलिए उसने अपना लहू बहाया ताकि मेरे पाप क्षमा किए You have जाएं। longed for the blood of Jesus Christ to cleanse you. आप यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध किए जाने के लिए लालायित रहे हैं। He is giving you that heart tonight. आज रात यही हृदय वो आपको दे रहा है Saying, I am tired of sin, Lord. और आप कहेंगे प्रभु मैं पाप से थक गया हूं, Wash me with your blood. मुझे अपने लहू से धो I दे। long for your blood. मैं आपके लहू के लिए लालायित I हूं। long to be a child of God. मैं परमेश्वर की संतान बनने के लिए I लालायित हूं। long to have the assurance that I will go to heaven when I die. मैं ये निश्चय पाने के लिए लालायित हूं कि जब मैं मरूंगा तो मैं स्वर्ग And I जाऊंगा thirst for the blood of Jesus which opens the door for me. और मैं यीशु के उस लहू के लिए प्यासा हूं जो मेरे लिए द्वार खोल Thirsting देता है। for the blood of Jesus Christ to cleanse you and make you God's child. यीशु के उस लहू के लिए प्यासे होना जो आपको शुद्ध करके परमेश्वर की संतान बना देता है। Longing for God. परमेश्वर के लिए लालायित होना। That heart is being given to all of us tonight. आज रात यही हृदय हम सबको दिया जा रहा है। Then we will be free. फिर हम स्वतंत्र हो जाएंगे। We can talk to Jesus as his child always. हम यीशु के बच्चे बनकर हमेशा उससे बात कर पाएंगे। No sin, no wickedness of the devil can overcome us. शैतान की कोई दुष्टता, कोई पाप हम पर विजय नहीं पा सकेगा। We can be more than a conqueror through one Jesus Christ who loved us. हम उस यीशु मसीह के द्वारा जयवंत से भी बढ़कर होंगे जिसने हमसे प्रेम Even किया। in the midst of the problems. हमारी समस्याओं के मध्य में भी Jesus said, in this world you will have tribulations. यीशु ने कहा कि इस संसार में तुम्हें कष्ट होगा। Until we live in this world, we will have tribulation. जब तक हम इस संसार में हैं हमें कष्ट होगा। Sickness is there in the world, so sickness will come to everybody. संसार में बीमारी है तो बीमारी सबके ऊपर आएगी। Financial problem will come. आर्थिक परेशानियां आएंगी, Loss will come. नुकसान आएंगे, Death will come. मृत्यु आएगी। But in all that, लेकिन इस सब में भी when Jesus is in us, जब यीशु हमारे अंदर he होगा gives us life to overcome the problems of life तो वो हमें जीवन की समस्याओं पर विजय पाने के लिए जीवन देगा and still rise up और हम फिर उठ खड़े होंगे and trust him. और उस पर भरोसा रखेंगे And he takes us through और वही हमें लेकर चलेगा and gives us the grace to comfort other people who go through the same problem that we go through. और हमें अनुग्रह देगा कि हम ऐसे लोगों को दिलासा दे सके जो हमारे जैसी समस्याओं से ही When we गुजर रहे pour हैं। love on others, जब हम दूसरों पर प्रेम उंडेलते हैं love comes back to us. तो प्रेम हमारे पास वापस आता That's है। why God allows problems in our lives. इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवनों में समस्याएं आने देता है, But Jesus is with us. लेकिन यीशु हमारे साथ He है, empowers us. वो हमें शक्ति देता है। Our eyes don't turn to the problems. हमारी दृष्टि समस्याओं पर नहीं Our जाती, eyes don't curse him. हमारी दृष्टि उसे श्राप नहीं But देती, our eyes say, I long for you, Lord. लेकिन हमारी दृष्टि कहती है प्रभु मैं तेरे You लिए are my लालायित हूं, only hope for the future. मेरे भविष्य के लिए तू ही मेरी एकमात्र आशा है। When my wife and I got married, जब मेरा और मेरी पत्नी का विवाह हुआ, my wife was 21 years old. मेरी पत्नी उस समय 21 वर्ष की थी। She was so young. वो उस समय जवान थी, She never knew the world. दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था। She was a pet child to her mother. वो अपनी माँ की बहुत प्यारी बेटी थी। But then a pastor went and stayed in her house. लेकिन एक दिन एक पासबान जाकर उनके घर में रुका And he said, this girl is tall. और उसने कहा कि यह लड़की लंबी है। And Paul Dinakaran is looking for a tall girl to marry. और पॉल दिनाकरन को विवाह के लिए एक लंबी लड़की की तलाश है। So unexpectedly for my wife, it was a shock. सो अचानक ऐसी बात सुनना मेरी पत्नी के लिए हैरान करने वाला था। He came and talked to my father. Pastor came and talked to my father. उस पासबान ने फिर आकर मेरे पिताजी से My बात father की used to move very fast. और मेरे पिताजी बहुत जल्दी फैसला लेते थे। I had asked my father that the girl whom I should marry should be at least 5.5 feet tall. मैंने अपने पिताजी से यह कहा था कि जिस लड़की से मैं शादी करूंगा वो कम से कम 5.5 फुट लंबी होनी But चाहिए। because I am tall, लेकिन क्योंकि मैं लंबा हूं, if my wife is short, she'll be missing in the photographs. इसलिए मैं कहता था यदि मेरी पत्नी छोटे कद की होगी तो वो फोटो में नहीं आएगी Then she'll fight with me. और फिर वो मेरे साथ झगड़ा करेगी। Everybody is photographing सब you आपकी ही only. फोटो खींचते हैं। If they photograph her, my head will be यदि cut वो off. आपकी फोटो खींचेंगे तो मेरी गर्दन कट जाएगी। So I said I need a tall girl. That's तो all. मैंने कहा बस मुझे लंबी लड़की चाहिए। So the pastor came and तो said, उस पासबान ने आकर कहा I have found a girl. मैंने एक लड़की खोजी है, She has the same name as your daughter Evangeline who passed away. उसका भी वही नाम है इवेंजेलिन जो आपकी उस बेटी का नाम था जिसकी मृत्यु हो गई थी।
My sister had just then passed away. तब कुछ ही समय पहले मेरी बहन की She मृत्यु was हुई थी। 17 years old. वो 17 साल की थी। And she's the same age as your daughter. उन्होंने कहा कि इस लड़की की भी उतनी ही आयु है Of जितनी course, आपकी this was बेटी 4 की थी। years later. निश्चित रूप से यह 4 साल बाद की बात है And she just accepted the Lord. और इन्होंने प्रभु को ग्रहण किया ही था And I baptized her. और मैंने इन्हें बपतिस्मा दिया And she asked the name of Evangeline to be given to her. और इन्होंने कहा कि मेरा नाम इवेंजलिन रखा जाए। So we got married. सो इस प्रकार से हमारा विवाह हो गया। It was a shock to my wife. यह मेरी पत्नी के लिए बहुत हैरानी की But बात she थी, accepted the will of God. लेकिन इन्होंने परमेश्वर की इच्छा को माना। But then, और फिर just after the marriage, विवाह के तुरंत बाद the first thing that happened was her mother passed away, afflicted with cancer. सबसे पहले कैंसर के कारण उनकी मां की मृत्यु हो गई। Her mother was just 45 years old. उनकी मां उस समय केवल 45 वर्ष की थी। Then her father died in an accident. इसके बाद एक दुर्घटना में उनके पिता की मृत्यु हो गई And just before that, her elder brother died of tumor. और उससे कुछ ही समय पहले ट्यूमर के कारण उनके बड़े भाई की मृत्यु हुई थी। Just between the age of 21 and 23, she lost all the three precious souls on whom she put her trust so much in life. 21 से 23 साल की आयु में उन्होंने अपने परिवार के 3 प्रिय लोगों को खो दिया जिनका उन्हें अपने जीवन में All बहुत the सहारा joy था। was taken away. उनका सारा आनंद खत्म हो गया। I thought she will break down मैंने सोचा वो टूट जाएंगी because it was only after the marriage. क्योंकि यह सब केवल विवाह के बाद ही हुआ था। She said, "Now I will turn to God and follow God." लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं परमेश्वर की ओर मुड़ूंगी और परमेश्वर के पीछे चलूंगी। But when this happened, लेकिन जब यह सब हुआ, she said, उन्होंने कहा "I am not going to sit and cry over my losses. मैं बैठकर अपने नुकसान के कारण रोती नहीं रहूंगी। The only way I can live is to have more of Jesus, the life giver in me." मेरे जीने का एकमात्र रास्ता यही है कि जीवन देने वाला यीशु और ज्यादा मेरे I अंदर want रहे। more of Jesus. मुझे और ज्यादा यीशु चाहिए। I'm not going to complain about Jesus. मैं यीशु के बारे में शिकायतें नहीं I'm करूंगी। not going to sit and say, "Why did Jesus allow my family to be destroyed?" मैं बैठकर यह नहीं कहूंगी कि यीशु ने मेरे परिवार को क्यों नाश होने दिया। I will keep crying for Jesus, मैं यीशु के लिए पुकारती रहूंगी, longing for Jesus, यीशु के लिए लालयित रहूंगी, longing for Jesus. यीशु के लिए लालयित। Only because of Him I can live anymore. केवल उसी के कारण ही अब मैं आगे जी सकती हूँ। And one night, और एक रात as she was in great longing for Jesus, जब वो यीशु के लिए बहुत लालयित Jesus said, यीशु ने कहा, Jesus spoke to her heart. यीशु ने उनके हृदय से The बात, Holy Spirit spoke पवित्र आत्मा ने बोला and said, "Go to sleep, my daughter. और कहा मेरी बेटी सो जा Get up in the morning और सुबह जल्दी उठना and pray with your husband. और अपने पति के साथ प्रार्थना You करना। go to sleep now. इस समय तू सो जा In the morning, pray with your husband." और सुबह अपने पति के साथ मिलकर She प्रार्थना went to करना। sleep, और वो सो गई। waited for the morning. सुबह की प्रतीक्षा की And in the morning, I was on the phone. और सुबह मैं फोन पर किसी से You बात know, कर the रहा wives था। get restless when we are on the phone in the morning. जब हम सुबह सुबह फोन पर लग जाते हैं तो पत्नियां बेचैन हो जाती हैं। And the university and everyone was calling me for directions. और यूनिवर्सिटी और सब लोग मुझे फोन कर रहे थे निर्देश पाने के And लिए। she came, और वो आई, took the phone from my hand मेरे हाथ से फोन छीन लिया and put it down. और नीचे रख दिया। I was shocked to see what my wife did मेरी पत्नी ने जो किया मैं उससे हैरान था, because she's such a soft person. क्योंकि वो बहुत नरम स्वभाव की है। Then she said, "Let us pray." फिर उन्होंने कहा चलो प्रार्थना Let us करें, pray. चलो प्रार्थना I करें। immediately obeyed my wife और मैंने तुरंत अपनी पत्नी की आज्ञा को माना and we began to pray. और हम प्रार्थना करने लगे। She began to cry. और वो पुकारने लगी, Cry for Jesus. यीशु के लिए पुकारने लगी। She said, "Fill me with yourself, Lord." उन्होंने कहा प्रभु मुझे अपने आप से भर And I दीजिए। began to cry along with her. और मैं भी उनके साथ मिलकर पुकारने And लगा the presence of God came. और परमेश्वर की उपस्थिति For आई nearly 1.5 hours we were filled with the glory of God. और तकरीबन 1.5 घंटे तक हम परमेश्वर की महिमा से Tears भरे were रहे। flowing. हमारे आंसू बह रहे थे, But God made us speak in new languages. लेकिन परमेश्वर ने हमारे मुंह से अन्य The भाषाएं बुलवाई joy of the Lord filled us. और परमेश्वर के आनंद ने हमें भर And we दिया were fully transformed. और हम पूरी तरह से रूपांतरित हो गए।
At the end of the prayer, और प्रार्थना के अंत में I asked her, मैंने उनसे पूछा, Evangeline, इवेंजेलिन, did you see Jesus? क्या आपने यीशु को देखा? Did you see Jesus? क्या आपने यीशु को देखा? She said, yes. उन्होंने कहा हाँ। She could not talk. वो बात नहीं कर पा रही थी। She said, he was right here. उन्होंने कहा कि वो अभी यहाँ पर थे। For all this time, यह पूरा समय वो यहाँ थे। he appeared वो प्रकट हुए and he looked at us और उन्होंने हमारी ओर with देखा, great love, बड़े प्रेम के साथ देखा, with great love, महान प्रेम के साथ with देखा, great love. महान प्रेम के साथ And देखा। love flowed from him upon us. और उनसे प्रेम बहकर हमारे ऊपर आ रहा था। And God changed her life. और परमेश्वर ने उनके जीवन को बदल दिया। God changed our married life. परमेश्वर ने हमारे वैवाहिक जीवन को बदल दिया। And from that day, और उस दिन से when she would pray, जब वो प्रार्थना करती, when she would pray for the people, जब वो लोगों के लिए प्रार्थना करती, tears would flow down from her eyes. तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते And Jesus would come. और यीशु प्रकट होता Miracles would happen to the people. और लोगों के जीवन में चमत्कार होते। Today, there are thousands of sisters, thousands of brothers, thousands of fathers, thousands of mothers who have been blessed through her prayers. आज हजारों ऐसे भाई, बहन, पिता, माताएं हैं जो उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा आशीषित हुए And they हैं love her. और वो उनसे प्रेम करते Love हैं। her. उनसे प्रेम करते Love is all we need in this world. इस संसार में हमें केवल प्रेम की ही जरूरत है। In the midst of all the tribulations, सारे कष्टों और दुखों के बीच में our soul longs for Jesus. हमारी आत्मा यीशु के लिए Our लालयित soul रहती है। longs for Jesus. हमारी आत्मा यीशु के लिए He लालयित है। comes. वो आता है His love makes everything new. और उसका प्रेम सब कुछ नया कर देता Gives है। us the power to live वो on. हमें जीने की सामर्थ्य देता है। God will do that for you. परमेश्वर आपके लिए भी ऐसा ही God will do करेगा। that for you. प्रभु आपके लिए भी ऐसा Your ही family करेगा। will be built again आपके परिवार का फिर से निर्माण as होगा Jesus increases within you. जब यीशु आपके अंदर बढ़ता जाएगा। Yes, if you forsake anything for the sake of Jesus in this world, हाँ, यदि आप इस संसार में यीशु के लिए कुछ भी त्यागते हैं, Jesus says, along with the tribulation, you'll have 100 times in this world, तो यीशु कहता है कष्टों के साथ तुम्हें इस संसार में 100 गुना मिलेगा and you'll have eternal life. और तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। Eternal life. अनंत जीवन, Eternal life. अनंत जीवन। Today, Jesus is coming to us. आज यीशु हमारे पास आ रहा है। It is He whom we need. हमें उसी की आवश्यकता है। He's giving us a heart to long for Him. वो हमें ऐसा हृदय दे रहा है कि हम उसके लिए लालयित हों।